तुम्हें बता रही हूँ, कल नीतू ने सब्जी जला दिए थे, चावल भी ढंग से नहीं पके थे। लगता है आजकल उसका काम काज में मन ही नहीं लग रहा है। नीतू की सासू माँ नीतू के ही भाई के पास उसकी बुराई कर रही थी। वो अपनी दीदी से मिलने आया था। उम्र और रिश्ते में बड़ी समझकर नीतू के भाई ने अपना मुंह बंद रखा। नीतू की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। नीतू के सास ससुर को हर काम के लिए नीतू की ही जरूरत पड़ती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके सहेलियों या रिश्तेदारों से करते थे, जो नीतू को बचपन से जानते थे, या फिर नीतू के मायके वालों से करते थे। पहली बार जब शादी के बाद नीतू की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही नीतू की बुराई करना शुरू कर दी। जब नीतू को पता लगा, तो उसने अपने पति महेश से कहा, माँ जी को समझा दीजिए कि जो लोग मुझे जानते हैं, कम से कम उनके पास तो मेरी बुराई ना करे, मेरा मजाक ना बनाए। पर सासू माँ सुनने वाली कहाँ, बल्कि अब तो ये आदत ही बन गई थी। आजकल सासू माँ अक्सर ये कहती, नीतू तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले ही वो काम बहुत अच्छे से क्यों ना किया गया हो। एक दिन नीतू की बुआ उसके ससुराल आई, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतना सबके सामने ही नीतू की बुराई करने लगी। कहने लगी, नीतू पहले सब काम अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना झाड़ू, ना पोछा, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। मेरी तो एक न सुनती। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही नीतू की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने दामाद जी के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब नीतू की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ जरा, कोई बुला रहा है। इधर नीतू जी की बुआ बस मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से आज तक किसी ने नीतू की सासू माँ से नीतू की बुराई नहीं सुनी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, हंसाते रहें और जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।